मेरे ने इन्ने तो इतने बैठे दो अज मैं पहली बारी दिवकाम साहब भी डेली भेजेगा उत्थे जोड़ते देखा भाई कम से कम जी तुंदी जायज डिमांड है मैं भी चाहना पूरी होनी चाहिए है तो मेरी हर संभव कोशिश है तुंदे कन्नै तो जे कदे इन्ने सीरियस पहले को महीना डेढ़ महीना तो सानू बिकता करने की जरूरत नहीं। मैं अज माता रानी की कसम खाई है उन्हें आख्या भाई ये कार्यक्रम जो तुंदा चला रहा जहाँ तुम्हें जिन्हें डिमांडा ना इसी पूरा करने वास्ते मैं हर संभव कोशिश करूं तो मैं भी चाहना मेरे इतना होंगे तुम्हें मसले हल होने चाहिए। 17 अक्टूबर से हम एक मशाल रैली जो जाएंगे सेक्रेटरी को गिराफ करेंगे। इस वजह करना एक सहमति बनी है सुबह जो इकट्ठे हुए थे तमाम प्रदर्शन नॉर्मल तरीके से जिन्हें साडा चल रहा कहीं ना कहीं चलता रहो। सबसे पहले उन्होंने पानी मगर कल्ला वाला पता लग गया ना पानी की सप्लाई भाई इस साइड से कितने चीजें मैंने जा रहा तो चीजों सारे के बिनती है मिलने के लिए दुनिया नहीं उन्होंने क्या आश्वासन यही दिया तुमने बच्चे हम आपके बेसिस जो है वो आ रहे हैं उसके लिए समय लगेगा लेकिन उसके बाद इनको अपने क्या बात लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह से तैनात थी और अभी एसपी कुलवीर हांडा जी और क्या बातें तमाम अपने सहयोगी को जन सैलाब आपको दिखा दिया जाए। वही लोग हैं जो एक आए 117 ने कार्यक्रम चलाया जो एक अच्छा काम करते हैं पुण्य का काम करते हैं पूरे जम्मू शहर को पानी पिला रहे हैं लेकिन जब बनी बिसोली हो रही आगे लेकिन आज कहीं ना कहीं इस तरह से की बात करूँ के ऊपर जैसी बात आई उन्होंने 3 दिन के लिए पूरे जम्मू शहर में बिजली को बंद कर दिया था। आज इन्होंने भी वही फैसला जो है अपनाया है पानी की सप्लाई पूरे जम्मू शहर में बंद कर दी है। चीफ इंजीनियर आए थे क्या बोल के गए हैं जाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है देखिए सबसे बड़ी बात कुलवीर हांडा जी भी जहाँ पे मौजूद है इनका तमाम एक ही मैसेज है कि जहाँ पे रुकना है पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग दूर दराज से हर गांव से जहाँ पे आज वो PHU डेली बेसिस आए हुए हैं लेकिन हमने आपको ये कहा ये थे क्या बात हुई है सबसे पहले कुलवीर साहब ने 1 दिन का टाइम मांगा है उनसे पूछेंगे। स्ट्राइक हमारे हाथ में है ना आपके दिवकाम के हाथ में। हम रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब रेगुलाइजेशन हो जाएगी। जब एजिटेशन शुरू हुई थी तो चेन हंगर स्ट्राइक से शुरू हुई थी उसके बाद मंत्रियों के गिराव हुए उसके बाद प्रोटेस्ट रैलियां हुई उसके बाद काम छोड़ हड़ताल हुई आज पानी बंद हुआ। ये सारी चीजें एजिटेशन का हिस्सा है और ये एजिटेशन खत्म नहीं हो रही है सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहे हैं 1 दिन का टाइम। यार पहले यार तो कोई बात सुन ली है होशियार जी सुनने में ये आया था मुझे पहले ये बात बताओ चीफ इंजीनियर आपको बताए थे बिजली वाली एजिटेशन देखी थी क्या बात हुई है क्या आश्वासन जब उनका एग्रीमेंट हुआ था कितनी देर के बाद ये आश्वासन नहीं है आज बड़े सीरियस तौर तरीके से मीटिंग हुई है हालांकि उन्होंने जो मैंने भी अपनी दी थी हमने खत्म नहीं की तो दिवकाम बहुत सीरियस थे जब हम हमारी कह रहे हैं स्ट्राइक खत्म नहीं हो रही है उनका ये कहना था कि आप लोग बेशक
अपना धरना प्रदर्शन रखें। और मेरा काम बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी रेगुलेशन पॉलिसी को लेके बात ऊपर तक जाऊँ। आप लोग अपना साथ रखें, साथ बनाए रखें, हमारे साथ बैठें, मीटिंग करें। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी आपको हल हो। हम लोग भी इस पेन को लेके चल रहे हैं। तो इस सारी मीटिंग होने के बाद हम लोग वापस आए हैं। सुबह से लेके आज रात 9 बजे 9:30 बजे तक हमारे साथ बैठे हैं जो दूर दराज से आए हैं। तो हम अपने साथियों से यही मशवरा करेंगे कि ये लोग अभी सारे अपने अपने घर में जाएंगे, कल फिर BC रोड में आएंगे, फिर उधर बैठ के एक नई रणनीति के तहत फिर आगे बढ़ेंगे। चीफ इंजीनियर आपके पास मिलने आए थे, उन्होंने आपको ये भी आश्वासन दिया है कि जो आपकी कंटिन्यू रहेगी, पेंडिंग बेची था तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मिलेगी। लेकिन रेगुलाइजेशन जो ऊपर सरकार बोलेगी। आपने ये ठान लिया था कि आज जो रहेंगे, ऐसी कौन सी बात ऐसी डिपकॉम ने आपको बोल दी कि आप अभी थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा? मैं पहले तो ही आखिया स्ट्राइक खत्म नहीं कर साडा ये 1 डे का प्रोटेस्ट है जेड़ा AC खत्म कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਵੱਡੇ कार्यक्रम जो सेक्रेटरी का गिराव दोनों जगह पिछली बार हुआ था। ये रेगुलर रखना, लगातार रखना, कोई भी गलबात बगैर टेबल के ऊपर खत्म नहीं हो सकती। एंडामेंट करना कोई आखिया भी अस जीती जागे, बिल्कुल नहीं। अगर राजनीति तो उन्हें भी वो 15-20 दिन दिते हैं, फिर वो बाद अगर गल बधी तो नहीं छुट्टी सेम साढ़ा भी सिस्टम है। अस भी लोग भी टाइम मंगया, मैं कोशिश करना तुझी इस डिमांड गया बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लेकिन बात खत्म तभी होगी जब रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करूँ, अगर आप हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं देना चाहते तो क्लियर ऑर्डर कर मौजूद रहे हैं कि हम दिल्ली में कोई परमानेंट नहीं करेंगे। हमारा 4-4 लाख रुपए जो फंडिंग है वो रिलीज करो, हम अपने घर चले जाएंगे। आप अपना डिपार्टमेंट सुरक्षा च रही। हाँ, नहीं भी कदे ऊपर प्रेशराइजर होता है तो लाठी ऊपर थल्ला ये सारी चीजें हमारे हाथ में है, मजबूरी है, लेकिन हम पूरा मौका देंगे। साडी मजबूरी है। एक दिन का टाइम बड़े सारी अगर मांगा है तो जरूर देंगे, लेकिन राजनीति हुई सभी साथी इस कार्यक्रम की कल BC रोड में जैसे प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वो चलता रहेगा। अब मैं पुलिस प्रशासन ने साडे नाल काफी कोऑपरेट किया, काफी सहयोग किया। इस वजह नाल जा से तुझे काम साहब साडी गले लिए सीरियस हुए तो ऊपर गल करने में सानू सहमति जताई कि अस लोग की गल जी ऊपर जाके आने वाले थोड़े दिन एक 5 मैंबरी कमेटी खुलती, अफसर 2-4 मैंबर वो ली है, जो सैकटरी तो अफसर चाहे ली है, उनकी जी मीटिंग है जितना भी करने पे चाहे एलजी साहब को भी करने भी उतने प्रयास करके तो जल्दी मसला लो है अस उस रास्ते। अभी आप जैसे ही प्रदर्शन है वो चलेगा, बिल्कुल रूटीन प्रदर्शन चलेगा। इससे भी बंद बात किस तरह की हुई है जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं? इससे भी प्रोटेस्ट की खत्म करने के एक और भी रीजन है, वो है कि पेशेंट ने तो असं ना तो कर ही नहीं सकते, पर पेशेंट की दर बदर की ठोक करके हाँ साडा प्रोटेस्ट दर्ज कराना एक मकसद था। लेकिन आपने तो दिन को बोला था कि पूरे जम्मू की सप्लाई बंद है, सारे नगरोटा वाली सप्लाई भी बंद हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो गया कि ऐसी क्या बात होगी? अभी आप उनकी बातें मान भी गए, थोड़ा पानी भी खोलने बोला ना, हमारी कोई भी जो बात रहेगी वो किसी टेबल पे ही आके खत्म होगी। क्या ऐसा नहीं होता? आपको नहीं लगता कि 117 दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, तब तीन टेबल बात अभी खत्म हो जाएगी? कोई बात नहीं, अगर नहीं खत्म होती हम लोग ऑलरेडी सिस्टम में चल रहे हैं, जैसे हमारी एजुकेशन चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। अगर साथियों को फिर इकट्ठा होना पड़ा हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। कोई दूर दराज की बात नहीं कि ये साथी आएंगे नहीं या हम इनके साथ मिलेंगे। इस पर भी एजुकेशन पे भी एक नए से नया सिस्टम चलता रहेगा। हम लोगों के साथ गपशप लगाएंगे, टूर ट्रैवल भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी कहीं आउटर में जाने की उन लोगों के साथ सलाह मशवरा
पूरा करेंगे। अगर फिर बैठना पड़ा तो फिर युद्ध लड़ना पड़ा, हम उसके लिए तैयार हैं, वो तैयारी रहेगी। हम लोग अपना हक लेने के लिए जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, पर वापस नहीं जाएंगे। मतलब आप इस बात को भी मानते हो ना कि अभी जम्मू शहर में जो आपने पानी की मांग थी वो भी ओपन हो जाएगी? बिल्कुल होगी, हमारे लोग जाएंगे, जो परमानेंट स्टाफ है उसको चलाएगा, ऑपरेट करेगा। तो प्रशासन को भी ये बात समझ आ गई कि ये लोग चाहें तो पानी बंद कर सकते हैं, ये लोग चाहें रोड को बंद कर सकते हैं, तो अगर बहुत बड़ी हद भी करनी है तो उसके लिए अपनी रणनीति की क्या होगी? वो तो कल हमारे सारे लोग इकट्ठे उसमें बैठ के फिर एक नए तरीके से नए ढंग से बैठ के चर्चा विचर्चा सभी साथियों से, सभी वोटर के मेंबर हैं, उनसे बैठ के बात करेंगे क्या अगली रणनीति रहती है, उसमें फिर एक नया डिसीजन। क्योंकि चीफ इंजीनियर आपको बताते हैं, आपको ऑलरेडी चीफ इंजीनियर को ऑफिस में प्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे आने का क्या मकसद होगी, जहाँ पे ऐसी क्या बात बोली जो उन्होंने अपने ऑफिस में आज 3 महीने से नहीं बोली? हम चीफ इंजीनियर की बात पे सहमत नहीं कि डिव काम जी का आश्वासन है। डिव काम एक चेयर है जिसने आज इतने आश्वस्त तरीके से बात कही है कि हमें माननी है, तो माननी चाहिए भी। इन्हीं के द्वारा एक टेबल तैयार हो सकता है, यही लोग हमारी बातों को तक पहुँचा सकते हैं, इन्हीं के कहने हमारा मसला हल हो सकता है। तो कहीं इससे पहले भी ये सीरीज रहती, इस ढंग से बात करते तो हम पहले भी ख़त्म कर सकते थे। बात ये है अगर पानी बंद रखने से, हॉस्पिटल का पानी बंद रखने से मसला हल होगा तो वो शायद नहीं। ये हमने चिताया है एलजी प्रशासन को, ये कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे, उसके लिए तैयारी है हमें। क्योंकि आपने ये तय कर लिया डिकॉम के साथ जो मीटिंग हुई है, जो उन्होंने आपको आश्वासन दिए हैं, अभी के स्ट्राइक जो है वो अभी आज का कार्यक्रम जो हमारा ये खत्म हो जाएगा और कल फिर जैसे रूटीन कंटिन्यू चलता है वो चलता रहेगा। अगर हमें लगा हमारे साथ धोखा हो रहा है फिर हम अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर बट अभी आपके बीच में एसपी कुलवीर हांडा भी जी थे, तमाम जगह जम्मू कश्मीर नवाबाद भी थे, SHO विजय जी, उनकी तरफ से क्या बात की? उन्होंने हमारे ऊपर ना कोई लाठीचार्ज किया, ना हमें कोई प्रेशराइज किया, उनका कोई मसला नहीं था। सिर्फ मसला था चीफ इंजीनियर का प्लस डिव काम का। तो हमारी उम्मीद थी कि डिव काम हमारे साथ अच्छे ढंग से बात करें, हमें फुल प्रूफ गारंटी दें कि हम आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए एक स्टेप अच्छा उठाने जा रहे हैं। आप लोगों की जो जायज माने, उन्होंने माना है। कितना टाइम आपको टाइम दिया नहीं, उन्होंने कहा मैं 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी मीटिंग करवाऊंगा, आपके सिस्टम आपके मेंबरों को लेके सभी लोगों को लेके ऊपर तक जाएंगे। मीटिंग नहीं डिव काम तक नहीं हुई, हाँ एक दफ़ा 2 साल पहले एलजी के साथ हुई थी, मगर हमने इसलिए शायद उस समय हमने ऐसा स्टेप नहीं उठाया था जैसा स्टेप आज उठाया। तो डिव काम साहब को, एलजी साहब को ये मैसेज चला गया, अगर हम इन लोगों के साथ फिर कहीं धोखाधड़ी करते हैं तो ये लोग फिर ये वाला रास्ता पकड़ सकते हैं। ऐसे हजारों पॉइंट हैं जिनको हमें बंद करने की जरूरत पड़ी तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर 25 साल से हम पॉलिसी के लिए वेट कर रहे हैं, अगर और 5-10 दिन वेट करना पड़ा कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे। अभी फाइट हमारी जारी है, जारी रहेगी, बिना पॉलिसी के हम लोग घर वापस जाने वाले नहीं। ये पहला प्रोटेस्ट है जो 117 दिन चला, बिना चंदे के चला, इन लोगों के साथियों के संयोग से चला। हम लोग आपस में कोऑपरेट करके, हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करके बुलाते थे। एक दिन आज कार्यक्रम दिया, 15 दिन के फिर देते थे। अगर ना हमारी बात को माना जाता, एक नया कार्यक्रम नए ढंग से फिर चलेगा। मगर बात जो टेबल पे होनी है वो टेबल पे ही होगी। मसला हमारा टेबल पे हल होना वो टेबल पे ही होगा। उसी टेबल के लिए हम भी आगे बढ़े हैं। तो 2 कदम अगर एलजी प्रशासन बढ़ा है तो 2 कदम हमें भी बढ़ने में कोई परहेज नहीं करेंगे अपने बच्चों को। रवि जी, देखो सामने आपको बुलाया मीटिंग की, क्या लगता है कुछ होगा? देखिए फिलहाल तो स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। जैसे उन्होंने 1 दिन का सिर्फ टाइम मांगा है कि 1 दिन आप इंतजार करो, आप मेडिकल का पानी चला दो 1 दिन के लिए, तो हम इस मसले को लेकर के सेक्टर एलजी साहब तक पूरी टीम के साथ जाएंगे। जो भी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, आपने मेडिकल का भी पानी बंद किया, आप भी बली बांधी की बात जानते हो। मेडिकल में कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, वो आधी जिंदगी जी रहे होते हैं,
क्या आपको ये लगता था कि मेडिकल का भी पानी बंद करना चाहिए? दुनिया का करते हैं, आपको लगता है कि हॉस्पिटल का पानी बंद करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया था कि ये अनवांटेड सिचुएशन जो क्रिएट की गई है डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से हुई। हम कभी भी पानी बंद नहीं करना चाहते थे और 22 जून से हमारी स्ट्राइक शुरू हुई है और हम लगातार ये कह रहे थे कि हमें मजबूर मत करो कि हमें पानी बंद करना पड़े, लेकिन सरकार पिछले 2 महीने से साइलेंट थी, बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। उस वजह से ये एक सरकार को जगाने के लिए, ये अपने डिपार्टमेंट को जगाने के लिए ये काम मजबूरन करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि ये काम करें, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने जो आज सीरियसनेस दिखाई है, अगर ये पहले दिखाई दी होती तो ये चीज होती ही नहीं। हम कभी, हमारा पानी बंद करना मकसद नहीं है हमारा, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बातचीत टेबल पे होगी, टेबल पे ही बातचीत का हल निकलेगा, लेकिन टेबल तैयार करने में डिपार्टमेंट ने 2 महीने लगाए और उसका नतीजा ये निकला। आपको नहीं लगता कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आज अगर टेबल पे बात हुई है, आपका लगता है कि चाहे कभी बुला के आपको बोल दिया कि आज आगे देखा जाएगा? हमने खत्म किया नहीं, हमने कहाँ खत्म किया? प्रोटेस्ट तो आपका कंटिन्यू था, और जो प्रोटेस्ट आपका आज का था इसको खत्म करने के क्या किया? देखिए, आपने खुद कहा मेडिकल में कौन कौन से मरीज आ रहे हैं। हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, हमने सिर्फ एक इंजेक्शन देना था डिपार्टमेंट को, और ये हम दोबारा भी दे सकते हैं, ये इनके ऊपर है। अब ये कल हमें ये नहीं कह सकते कि आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने हमें मौका नहीं दिया। आप मजबूर हैं क्या? आप मेडिकल में हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है, क्या आप उनको मजबूर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम कभी भी जनता को मजबूर नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता हमारी है, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, ये जनता कोई बाहर की हमारी दुश्मन तो है नहीं। इनको हमने 25-25 साल फ्री में पानी पिलाया है, आज हम इनका पानी क्यों बंद करेंगे? लेकिन ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, और आज जब पानी बंद हुआ तो सभी बातचीत करने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब तीसरी मीटिंग लगातार 2 घंटे के अंदर हो गई, तो ये मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को शायद लग रहा था कि डेली वेजर सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट करना जानता है। तो ये हमने बता दिया कि हमारे लिए ये वाले भी ऑप्शन खुले हैं, फिर जब ये चीजें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए ये ना चाहते हुए, ये आज का जो प्रोटेस्ट, ये जो पानी बंद करना पड़ा, ये ना चाहते हुए हमने किया। हम कोई खुश नहीं है इस चीज के कि हमने मरीजों का पानी बंद कर दिया, हमने लोगों का, आम जनता का पानी बंद कर दिया, लेकिन हमें इस सिचुएशन में पहुंचाया गया। और अगर कल की मीटिंग, जैसे डिफकाम साहब ने कल के लिए बोला है कि मैं कल तक एक टेबल तैयार करता हूं, एलजी साहब से बात करते हैं, और जिसमें लॉ सेक्रेटरी भी होंगे, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे, मैं भी साथ में बैठूंगा, आपके चीफ इंजीनियर भी होंगे, और इस मसले का हल निकाला जाएगा। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, बातचीत करें, मसले का हल निकालें। हमें क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। हमारे मसले का हल हो जाए। हम कोई पॉलिटिकल सेटअप बनाने थोड़ी आएंगे कि हम जनता को परेशान करेंगे, हमें कोई लीडरी चमकानी है। हमें तो रेगुलाइजेशन तक मसला है ना, हमारी रेगुलाइजेशन हमें टेबल पे मिल जाए तो हमें क्या जरूरी है रोडों पे निकलने की? सपोज करो आपकी मांगे पूरी हो जाती है, उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग दिल्ली से चले गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए क्या सोचा? देखिए, पहले तो 2 डिमांडें उनके लिए हमने रखी हुई है। पहली डिमांड, जिन लोगों की डेथ हो गई इन ड्यूटी पीरियड, उनके लिए हमने 10 लाख रुपए की कंपनसेशन की डिमांड रखी हुई है, और उनकी फैमिली के लिए एक आदमी को जॉब की हमने डिमांड रखी हुई है। जो साथी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आएंगे तो वो भी डेली बेसिस ही आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई पॉलिसी बनेगी वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बनेगी। अगर 10 साल की रेगुलर पॉलिसी बनती है तो जो लोग रिटायर हुए हैं उनके टाइम पीरियड को, जो उनका सर्विस पीरियड है, उसको काउंट किया जाएगा, और बाकायदा उनको उस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। हमारा पहला प्रयास है। तो दूसरा प्रयास उनके लिए हमारा ये है कि उनका जो पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है वो उनको तुरंत रिलीज की जाए, और 10 लाख रुपए की कंपनसेशन उन परिवारों को, उन डेली वेजर को दी जाए जो सर्विस अपनी पूरी करने के बाद 60 साल के बाद रिटायर होकर घर चले गए हैं। पीएचई डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर लगातार 117 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। 117 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एक ऐसी अलग चीज आज दिखाई। जीवन डोगरा जो कंपनी में आगे पूरे जम्मू शहर का पानी जो है उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं डीकॉम ने भी इनको मीटिंग के लिए अपने ऑफिस में बुलाया, और चीफ इंजीनियर भी इनके पास खुद आया। हालांकि चीफ इंजीनियर के ऑफिस में ही जो प्रदर्शन करते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात उनसे नहीं हुई थी। उन्होंने इनको एक आश्वासन जरूर दिया है कि आपकी 70 से 72 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो 1-2 महीने में आपकी रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन आज का प्रदर्शन वो किस तरह के था, मैंने तस्वीरें आपको दिन में भी दिखाई थी कि पानी पूरा बंद कर दिया था। इस कंपनी बाग में
1.5 से 2 फुट पानी जो है वो पाँव के नीचे था, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। आखिरकार एक ही डिमांड थी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग बेसिस जो है वो उसको क्लियर कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब रवि जी से होशियार चीफ से ये बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी का प्रोटेस्ट जो है वो आज का दिन जो पूरा दिन जारी था, अभी हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कर रहे हैं। वो इसलिए खत्म कर रहे हैं, सिर्फ आज का दिन प्रोटेस्ट इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बाग में थे। इनका प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू चल रहा है, चीफ इंजीनियर करते वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आज का प्रोटेस्ट इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि डिपकॉम ऑफिस ने जब इनको बुलाया अपने ऑफिस में, उन्होंने कहा कि कल एक मीटिंग होगी, उसके बाद मीटिंग में तय किया जाएगा कि आपकी डिमांडें पूरी होंगी या नहीं होंगी। लेकिन डिपकॉम ने इनको एक आश्वासन दिया है कि मैं आपकी डिमांड को लेकर खुद सतर्क हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका काम जरूर करवाऊंगा। ये तो आने वाला कल ही दिखाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी पीएचई डेली वेजिंग स्ट्राइक जो है वो खत्म हो रही है। देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज, नरेंद्र शर्मा के साथ।